बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोहतरम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन को हस्बे मरातिब उसमें रहना होता है, और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख की वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज़्यादती हो सकती है और ना कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, और उस शख्स के दहाने बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दहने बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफ्ताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिल गैब है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीज़ें मुशाहिदा हो गईं। मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन इंसान के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह ज़रूर उससे आगाह व मुतासिर होगी। जिस तरह हयात दुनिया होती है, दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नरम फर्श, लजीज खाना, सब बातें जिस्म पर वारिद होती हैं, मगर राहत व लज्जत रूह को पहुँचती है। इनके अक्स भी जिस्म पर वारिद होती हैं और कुल्फत व अजियत रूह पाती है, और रूह के लिए ख़ास अपनी राहत व अलम के अलग असबाब हैं जिनसे सरूर या गम पैदा होता है। यही सब हालतें बरज़ख में हैं। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बाद की कब्र पर, बाद की चाहे ज़मज़म शरीफ में, बाद की ज़मीन व आसमान के दरमियान, बाद की पहले, बाद की दूसरे और बाद की सातवें आसमान तक, और बाद की आसमानों से भी बुलंद, और बाद की रूहें ज़ीर अर्श कंदीलों में, और बाद की रूहें आला इल्लियीन में। अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बदस्तूर रहता है। मौजूद सामीन, जब इंसान फौत हो जाता है और जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं और वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है, उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन को चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह, आंखें स्याह और नीली, बाल सर से पाँव तक, और उनके दांत कई हाथ जिनसे ज़मीन चीरते हुए आएंगे। उनमें एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झड़क कर उठाते और निहायत ही सख्ती के साथ करख्त आवाज़ में सवाल करते हैं। पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल करते हैं, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल, उनके बारे में तू क्या कहता था? मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह ताला है। दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे का जवाब देगा, वो तो अल्लाह के रसूल हैं। वो कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बाद रवायत में आया है कि सवाल का जवाब पाकर कहेंगे, हमें तो मालूम था। तो यही कहेगा। उस वक्त आसमान से एक निदा आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत के लिबास पहनाओ, और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू इसके पास आती रहेगी, और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी।